Good morning, students. Today we are going to discuss about your chapter 17, that is garbage in and garbage out. Garbage means waste product, that means बेकार का चीज़ जो हम लोग कूड़ा बोलते हैं उनको कैसे पाते हैं एंड उसको क्या करा जाता है उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे. Anything that is no more useful is a waste and waste materials, especially household wastes, are called garbage. तो कोई भी चीज़ हम लोगों को जो आगे काम नहीं करेगा उस चीज़ को हम लोग बेकार बोलते हैं, दैट मीन्स वेस्ट बोलते हैं. एंड उस वेस्ट मटेरियल्स जो वेस्ट पदार्थ है, जो बेकार का प्रोडक्ट्स है, बेकार का चीज़ें हैं, उनको हम लोग कूड़ा के रूप में फेंक देते हैं. एंड दोज टाइप्स ऑफ वेस्ट्स, टू टाइप्स हैं. दोज आर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को हम लोग ऑर्गेनिक वेस्ट भी बोलते हैं. दैट मीन्स बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो आया है, जो पाते हैं हम लोग, उन चीज़ों को हम लोग बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बोलते हैं. दैट मीन्स प्लांट एंड एनिमल प्रोडक्ट्स लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल पील्स जो है उनका छिलका को हम लोग फेंक देते हैं. एंड फल को खाते हैं हम लोग, फल का छिलका को हम लोग फेंक देते हैं, वो कूड़ा बन जाता है. एंड उस कूड़ा को हम लोग जब मिट्टी में डालने के बाद मिट्टी में रहने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो डिग्रेड करते हैं कूड़ा को, दैट मीन्स डिकम्पोज कर देते हैं. करने के बाद वो कूड़ा ह्यूमस बन जाता है या ऑर्गेनिक मैटर बन जाता है. सो वो खाद जैसा काम करेगा पेड़ पौधों के लिए. सो दैट वेस्ट इज नोन एज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. नेक्स्ट सेकेंड वन, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट माने जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से डिकम्पोज नहीं होगा, डिग्रेड नहीं होगा, दैट मीन्स वो सिंपलर सब्सटेंसेस में नहीं बदलेगा, वो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के मदद से. जो नहीं बदलेगा उसको हम लोग नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बोलते हैं. द वेस्ट विच कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड इन नेचर, एग्जाम्पल प्लास्टिक, ग्लास, मेटल एट्सेट्रा. ये जो प्लास्टिक है, ग्लास आइटम है, मेटल्स है, इन चीज़ों को हम लोग मिट्टी में डालने के बाद भी या मिट्टी में दफन करने के बाद भी हम लोग कुछ उसको डिकम्पोज नहीं कर सकते, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो मिट्टी में रहने वाले हैं उनको वो डिकम्पोज नहीं कर पाते. दैट मीन्स सो दोज वेस्ट्स आर नोन एज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. नाउ मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स. तो इन बेकार चीज़ों को क्या करा जाता है? फर्स्ट थिंग, मैनेजिंग बायोडिग्रेडेबल. तो टू टाइप्स ऑफ वेस्ट के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं एंड दीज टू टाइप वेस्ट को कैसे कंट्रोल करते हैं एंड कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, आगे क्या करते हैं इसको लेके, वो हम लोग अभी पढ़ेंगे. दैट इज़ फर्स्ट वन, मैनेजिंग बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. फर्स्ट लैंडफिल. थ्री टाइप्स ऑफ इस बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को थ्री फॉर्म्स में हम लोग मैनेज कर सकते हैं. लाइक फर्स्ट वन, लैंडफिल. लैंडफिल माने ए लो लाइंग एरिया ऑफ ग्राउंड वेयर द गार्बेज इज डंप्ड. जो कूड़ा वाला हमारा गार्बेज वेस्ट मटेरियल को ले जाके एक ग्राउंड में, एक गड्ढा में फेंक देते हैं एंड उसको फिर वो उसको लैंडफिल बोलते हैं हम लोग. एंड उसको पूरा गड्ढा भरने के बाद उसको ऐसे छोड़ा जाता है या उसके ऊपर पार्क या प्लेग्राउंड बनाते हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई बिल्डिंग 20 साल तक नहीं बनेगा. नो नेक्स्ट, कंपोस्टिंग. कंपोस्टिंग मतलब और एक तरीका है इस कूड़ा को डालने का. दैट इज़ रॉटेड प्लांट एंड एनिमल्स वेस्ट कन्वर्टेड इनटू मैन्योर. तो खाद बनाते हैं. रॉटेड प्लांट्स दैट मीन्स सड़ा हुआ प्लांट्स और एनिमल्स का जो वेस्ट प्रोडक्ट है, बेकार चीज़ें हैं, कूड़ा को मैन्योर, खाद बनाते हैं. जैसे एक पिट, एक गड्ढा खोद के उसमें डाल के फिर उसके ऊपर से मिट्टी का एक लेयर बना के छोड़ देते हैं कुछ महीने तक. फिर उसके बाद वो अच्छा सा रॉटन होके, डिकम्पोज होके, डिग्रेड होके वो मैन्योर बनता है. दैट मीन्स खाद बनता है. उसको हम लोग कंपोस्टिंग बोलते हैं. एंड थर्ड प्रोसेस इज़ वर्मी कंपोस्टिंग. वर्मी कंपोस्टिंग भी कर सकते हैं हम लोग.
अगर हम लोग कंपोस्टिंग करते समय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के मदद से नहीं, अगर रेड वॉर्म्स के मदद से, रेड वॉर्म्स केचुआ जैसे अर्थवॉर्म्स जैसे होते हैं, एंड वो रेड वॉर्म्स के मदद से इस किचन वेयर दैट मीन्स जो हम लोगों को कूड़ा जो घर में मिलते हैं उन कूड़ा को रॉटन करते हैं, दैट मीन्स डिकम्पोज करते हैं रेड वॉर्म्स के मदद से। तो उस प्रोसेस को हम लोग वर्मी कंपोस्टिंग बोलते हैं। एंड वो भी पोषण भरा हुआ चीज़ बनता है, ह्यूमस काला कलर का, एंड उस ब्लैक कलर ह्यूमस को हम लोग पेड़ पौधों के लिए खाद जैसा यूज़ कर सकते हैं। देन मैनेजिंग नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को कैसे यूज़ करेंगे हम लोग, कैसे मैनेज करेंगे। अवॉइड थिंक टू बाई अनवांटेड मटेरियल्स। फर्स्ट थिंग, हम लोग प्लास्टिक या मेटल चीज़ या ग्लास आइटम खरीदने से पहले हम लोग सोचना है कि कितना ज़रूरी है वो चीज़। अगर ज़्यादा ज़रूरी है तभी हम लोग लेना है, नहीं तो अवॉइड करना है, नहीं तो खरीदना नहीं है, हम लोग इनकार करना है, दैट मीन्स। नेक्स्ट थिंग, रीयूज़, रिसाइकल एंड रिड्यूस, 3 R's फॉलो करना है। दैट मीन्स फर्स्ट आर रीयूज़, रीयूज़ मतलब दोबारा इस्तेमाल करना है उन चीज़ों को जो ग्लास से बना, प्लास्टिक से बना या मटेरियल मेटल से बना है, तो दैट मीन्स नॉन बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं हम लोग। नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स को हम लोग रीयूज़ करना है, दैट मीन्स दोबारा इस्तेमाल करना है। एंड रिसाइकल, मिट्टी में नहीं डालना है उसको रिसाइकलिंग के लिए भेजना है फैक्ट्रीज में। एंड ऑल्सो रिड्यूस, रिड्यूस मतलब कम इस्तेमाल करना, जब ज़्यादा ज़रूरी है तभी हम लोग खरीदना है, नहीं तो उसको कम इस्तेमाल करना है कोई भी चीज़ को। सो रीयूज़ प्लास्टिक्स, पेपर्स फॉर मेकिंग बैग्स एट्सेट्रा, या रिसाइकल प्लास्टिक्स एंड रिड्यूस यूजिंग प्लास्टिक्स। सो हम लोग रीयूज़ कर सकते हैं, प्लास्टिक्स को हम लोग रीयूज़ कर सकते हैं, एंड पेपर्स को भी, न्यूज़पेपर्स या कोई भी पेपर को हम लोग पोस्ट कार्ड बनाना, मैगज़ीन का पेपर्स जो है उससे हम लोग पोस्ट कार्ड बनाना या लेटर पैड बनाना, लेटर को बनाना, ऐसे चीज़ों को हम लोग बना। नेक्स्ट, हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ प्लास्टिक्स। तो हम लोगों को प्लास्टिक से खतरा भी है, तो वो क्या खतरा है। यूज़ लीस्ट प्लास्टिक बैग्स, कैरी जूट और पेपर और क्लोथ बैग्स, एज प्लास्टिक्स रिलीज पॉइजनस गैसेस ऑन बर्निंग which affects our health and also animals' life. Plastics also choke the sewer system. So अगर हम लोग प्लास्टिक्स को जलाए तो उसमें से पॉइजनस गैसेस आएगा, जहरीली गैसेस आएगा, वो खतरा है हमारे लिए, लंग्स इफेक्ट हो जाएगा फिर उससे। एंड नॉट ओनली दैट, एनिमल्स लाइफ ऑल्सो। इवन हम लोग पॉलीथीन, अगर कूड़ा के साथ पॉलीथीन भी डाल दिया तो वो ईटेबल्स, जो बेकार चीज़ है, वो गाय वगैरह चीज़ खाते हैं। तो ऐसे खाते समय गाय को नहीं पता होता तो खाने के साथ वो बचा हुआ खाने के साथ वो पॉलीथीन भी खा जाएगा, तो खाने के बाद उनका पेट में फिर इन्फेक्शंस या कुछ बीमार पड़ जाता है फिर, तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी डेंजरस। एंड नेक्स्ट, प्लास्टिक्स, जो प्लास्टिक्स है वह अगर हम लोग सीवर में डाल दिया तो तब भी हम लोगों को खतरा है, क्योंकि प्लास्टिक्स जो है वो चोक कर देते हैं, तो रोक देते हैं सीवर को, तो दैट्स वाई, मतलब उसको आगे बढ़ने नहीं देगा, चोक कर देते हैं। दैट्स वाई वी शुड नॉट थ्रो द प्लास्टिक इन द ड्रेनेज ऑल्सो। सीवर में भी हम लोग नहीं डाल सकते, नाली में, ऐसे चीज़ों में। तो दैट्स वाई वी हैव टू, वेयर वी हैव टू गिव देन, रिसाइकिल करने के लिए देना है प्लास्टिक को। And that is the lesson about garbage in and garbage out.